नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये वो कुंडली है जो मैं कमेंट से चुनता हूँ, और जिनकी कुंडली अभी मैंने नहीं ली है, जैसे ऋषभ यादव जी हैं, एक और भी हैं, वो लिखते हैं कि पंडित जी आपने मुझसे वादा किया था कि आपकी कुंडली चुनूंगा, पर आप नहीं लिख रहे हैं। एक पटेल जी हैं कोई, वो भी लिखते हैं। तो सबकी कुंडली मुझे याद है और मुझे ये पता है कि आप लोगों की कुंडली चुननी है, इस वजह से निराश बिल्कुल नहीं होना है। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, आप लोग इनके बारे में नहीं जानते, पर मैं आपको बता दूं, ये मुझे लगता है कि जब से मैंने चैनल बनाया है 2019 से, तब से ये मुझे देख रही है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इनसे स्वयं अपने से खुद से कहा था कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिए, और तब मैं ये उनकी कुंडली ले रहा हूँ। तो मुझे ये भी याद रहता है कि किसकी कुंडली मुझे मांगनी है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि बने रहें और निरंतर बने रहें। जय श्री कृष्ण लिखने के साथ आगे बढ़ें, कुंडली जरूर चुनी जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और इसमें जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिख देते हैं कि रविवार का कार्यक्रम भी आप शुल्क लेकर के करते हैं, बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक आप किसी बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं और अगर उस पर कोई बात लिखते हैं तो उसका दोष लगता है। आइए विषय पर लेके आते हैं। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम है प्रतिमा सक्सेना। 10 अगस्त 1967, रामपुर उत्तर प्रदेश, सुबह 2:25। इस आधार पे इनकी जो कुंडली बनी है वो मिथुन लग्न की कुंडली बनी है, और ये बेड रिडन है, स्वास्थ्य से बड़ी लंबी और गंभीर समस्या से ग्रसित हैं। इस वजह से मैंने इनकी कुंडली मांगी थी कि मैं खुद देखना चाहता था कि इनको क्या समस्या है, क्या उसका हल निकाला जाए, ज्योतिषीय समाधान क्या हो सकता है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी कुंडली चुनी जानी चाहिए तो आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। इस वजह से मैंने इनकी कुंडली मांगी है, और मुझे लगता है कि नैतिकीय तत्वों के आधार पे तो मुझे इनकी कुंडली का चयन बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, पर कई बार ध्यान नहीं रहता है, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। आइए, इनकी कुंडली में इनका चरित्र कितना बढ़िया है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में गुरु, सूर्य और बुध बैठे हैं, ये सबसे बढ़िया होता है। यहाँ व्यक्ति बहुत लंबी आयु को प्राप्त करता है। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति शनि चतुर्थ भाव को दशम भाव में बैठ करके देख रहे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लग्नेश धन भाव में उच्चके गुरु के साथ सूर्य और बुध गुरु एक साथ, मतलब व्यक्ति की कुंडली का दूसरा भाव बड़ा ही बलवान बैठा है, क्योंकि स्वयं लग्नेश वहाँ बैठे हैं। पर एक बड़ी कमज़ोरी बात वाली क्या है इस कुंडली में कि लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और ना तो लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। लग्न को केतु देख रहे हैं, और रोग भाव के अधिपति मंगल के साथ देखिए केतु बैठे हैं पंचम भाव में। इस वजह से व्यक्ति को बैक पेन बहुत होता है, लंबी अवस्था तक कोई बीमारी स्वास्थ्य में परेशान करती है, क्योंकि रोगेश के साथ जब कभी भी केतु राहु का संबंध हो जाता है तो फिर व्यक्ति को एक लंबी बीमारी घेर लेती है, या ये कह सकते हैं कि कई बार वो दवाइयाँ ही खाते रह जाए, उसका हल उसे मिलता ही नहीं है। एक और भी बड़ी गहरी बात है जो इस कुंडली में नुकसान का कारण बन सकती है। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि यहाँ दोष युक्त होते हैं, मतलब भाग्य के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम के स्वामी भी होते हैं, ये 8वां भाव है, और अष्टमेश होने के कारण उन्हें दोष भी लग जाता है। इस कारण से कि जब जन्म कुंडली में अष्टम भाव का अधिपति दशम स्थान में या केंद्र में बैठ जाता है तो वो आपको परेशान करता है, आपके जीवन को वो बेपटरी करना चाहता है। इतना ही नहीं, कई बार वो आपके माता पिता, आपका दाम्पत्य, आपकी दिनचर्या, आपके मन की भावनाएं और आपके कारोबार में जो निरंतरता होनी चाहिए, जो दवाइयाँ सेट कर जाए, है ना, या फिर लगातार काम व्यक्ति करता रहे, या उसकी प्रगति बहुत ही निर्बाध गति से होती रहे, इन सभी चीज़ों में जब अष्टमेश केंद्र में बैठ जाते हैं तो दिक्कत देने लगते हैं। शनि इनकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से 7वें घर को देखता है। ये अवस्था व्यक्ति को लंबी बीमारी, क्योंकि ये कई बार छोटी बीमारी का भाव होता है और ये लंबी बीमारी का भाव भी होता है। तो अब अष्टम भाव के अधिपति ही आपके सामाजिक जो उत्थान होता है, या जहाँ से आपका करियर देखा जाता है, बिल्डअप, जहाँ से आप बहुत ग्रोथ करते हैं, राज सिंहासन का भाव होता है जन्म कुंडली का दशम भाव। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक बार कार्यक्रम बनाया था कि कौन से भाव के अधिपति आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं।
तो जिस भी भाव का अधिपति अगर दशम भाव में बैठेगा तो दशम भाव उसके फलों की वृद्धि करेगा। तो जरा सोच के देखिए, तो अष्टम भाव लंबी बीमारी का होता है और भाग्य का भी होता है, धर्म का भी होता है। और दशम भाव में भाग्य भाव के अधिपति बैठे तो एक तरीके से इन्होंने धर्म और भाग्य की वृद्धि की, व्यक्ति को चरित्रवान बनाया, नियमबद्ध बनाया, अनुशासित बनाया, श्रेष्ठ बनाया। पर वहीं पे अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण बीमारी लंबी चली जाती है। व्यक्ति सदैव धर्म के लिए कुछ करना चाहता है, इतना ही नहीं स्वावलंबी भी होना चाहता है। प्रतिमा जी, आप तो मेरी मातृतुल्य हैं, मैं तो यहीं से आपको प्रणाम करता हूं, पर फिर भी एक बात कहूंगा, आपकी कुंडली में जितनी समस्या है उसका एकमात्र कारण ये शनि है। और जब मैंने आपकी कुंडली का त्रिशांसा चक्र देखा है तो त्रिशांसा चक्र में मुझे एक बात दिखी थी कि वहां पे अष्टम भाव के अधिपति, देखिए लग्न कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, और जब आप अपनी कुंडली का त्रिशांसा कुंडली देखेंगे तो वहां पे अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और चतुर्थ भाव में शनि के साथ युति करके आपके बीमारी को और आपके फेफड़े की बीमारी को, आपके कमर की बीमारी को, आपके पेट की बीमारी को, आपके मानसिक व्यग्रता को, ताप संताप को, कई बार उसी के साथ व्यक्ति का जीवन चलते रहता है। तो ये बात मैंने, जिस तरीके से एक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आप डॉक्टर जो है वो बीमारियों के लिए ऑपरेशन करते हैं, उसी तरीके से हमारी जन्म कुंडली का जो चक्र होता है उसमें त्रिशांसा चक्र जो होता है वो आपके स्वास्थ्य के और आपकी समस्याओं का ऑपरेशन है, रिसर्च है कि व्यक्ति क्यों उतना बीमार पड़ रहा है या क्यों उतना वो स्वास्थ्य में कमज़ोर है या आखिर उसकी समस्या का मूल कारण क्या है। तो जब मैंने आपकी कुंडली का D30 चार्ट देखा तो वहाँ पे अष्टमेश का संबंध शनि के साथ बनता है। अब शनि क्या है? दुख स्वरूप, व्यक्ति को किसी के ऊपर आश्रित कर देते हैं। उसकी जो विचारों की स्थिति है वो पूर्णतया वो अपने विचारों से स्वतंत्र भले है, पर उसको जब कभी भी वो उतारना चाहता है, उसको उस पर अमल करना चाहता है, तो वो फिर सोचता है अरे यार मैं तो किसी दूसरे के ऊपर हूँ, मेरे विचार तो मुझे ही मार देंगे, मैं तो चाह करके भी ये काम नहीं कर पाऊंगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनि का संबंध आपकी कुंडली में हर जगह चंद्रमा से बन रहा है। चंद्रमा आपके कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति होकर के मारक भी होते हैं, लेकिन यहाँ बलवान होकर के दिग्बली बैठे हैं। लेकिन द्वितीय भाव के अधिपति अष्टम भाव से दृष्ट होने के कारण कई बार व्यक्ति को धन से, पैतृक संपत्ति से, और कई बार उसके स्वभाव चाहे कितने ही सत्य बोलने वाले और शुद्ध कितने हों, पर फिर भी उसको बीमारियों से जूझना और उलझना पड़ता है। साथ ही साथ इसका दूसरा कारण है कि आपकी कुंडली के छठवें भाव के अधिपति का संबंध, जब कभी भी मंगल का संबंध या फिर जब कभी भी राहु केतु के साथ आपकी कुंडली के छठवें भाव का अधिपति का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो लंबा खींचता है, परेशान करता है। और एक बात और भी है कि यहाँ पे शनि का प्रभाव चंद्रमा को, तो व्यक्ति का धन, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की कृतज्ञता, व्यक्ति का स्वभाव, ये प्रायः सत्यवादी ज़्यादा हो जाता है। नैसर्गिक रूप से आप चाहे कितने ही मतिमान, बुद्धिमान, ज्ञानी और अनुभवी कितने हों, पर फिर भी उसका सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है। उसके अनुभवों से किसी दूसरे को भले सुख प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे मंगल और केतु तुला राशि में बैठे हैं, इस कारण से भी कई बार व्यक्ति का जो ज्ञान है, व्यक्ति की जो ऊर्जा है, या व्यक्ति का जो एजुकेशन है, या व्यक्ति का जो विवेक है, बुद्धि है, वो काम नहीं आता। यहाँ व्यक्ति जज बन सकता है, वकील बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, बोल करके धन कमाने का काम कर सकता है, IT सेक्टर में काम करता है, बैंकिंग में काम करता है, फिनांस से जोड़ करके काम करता है, दुकान पे बैठ सकता है, धर्मशास्त्र से संबंधित चीज़ें बता सकता है लोगों को, चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकता है, किसी संस्थान से जुड़ करके अपने जीवन को गति दे सकता है। एक बात मैं कब से बार बार कहना चाह रहा हूँ पर नहीं कह पा रहा कि शनि आपकी कुंडली के दशम स्थान में केंद्र में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और इस भाव पे दृष्टि के कारण सप्तम भाव पे उनकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठ करके अस्त भी हैं, शायद हाँ अस्त भी होंगे। तो सप्तमेश अस्त हो गए तो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को चाह करके भी फुलफिल नहीं कर पाता है। और क्योंकि सप्तम भाव पे राहु की भी दृष्टि जा रही है और सप्तमेश अस्त हो रहे हैं,
इस वजह से व्यक्ति की दिनचर्या चाहे कितनी ही धार्मिक हो, प्रामाणिक हो, शास्त्रगत हो, नियमबद्ध हो, पर फिर भी उसको किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। और उसके साथ उसकी दिनचर्या भ्रमित भी होती है। वो चाहता रहता है, सोचता ही रहता है कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। उसके जीवन में जो पद्धति होती है वो धीरे धीरे चलती है और शनि के कारण उसका परिणाम भी उसे कम या देर से या विलंब से मिलता है। विलंब तो नहीं कहूँगा, पर देर से, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि विलंब से ही मिलता है। अब मैं आपको इस कुंडली के समाधान पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। सबसे पहले शनिदेव अष्टम भाव के अधिपति होकर के दशम में बैठ करके आपके माता पिता का सुख भी कमज़ोर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार वो आपको भी जो परेशानी मिली है, जैसे कि मैंने कहा, वो शनिदेव के कारण ही मिली है। संतति का सुख आपकी कुंडली में ठीक है, पर उसकी प्रगति भी कई बार आपके कारण बाधित हो रही है। एकादशवें भाव में राहु और जन्म कुंडली के मंगल जो छठवें भाव के अधिपति हैं, और शुक्र जो आपकी कुंडली के 12वें भाव के अधिपति हैं, इस अवस्था में राहु की दृष्टि 12वें भाव पे या 12वें भाव के अधिपति पे पड़ रही है, तो व्यक्ति को शारीरिक सुख से भी वंचित होना पड़ता है। नवांश कुंडली में भी शनि केतु का प्रभाव, पति यहाँ पे भी चरित्रवान आप ही के जैसे, मंगल यहाँ साहसी और अदम्य साहस देने वाला बना देते हैं। नवमांसा कुंडली के पंचम भाव पे उच्च के चंद्रमा का बैठना, स्वग्रही बुध का बैठना और स्वग्रही शुक्र का बैठना, साथ ही साथ सूर्य और गुरु का एक साथ बैठना, शनि और गुरु का परिवर्तन, ये सब अच्छे नवमांस कुंडली की पहचान है, जहाँ एक अच्छा खासा दाम्पत्य और श्रेष्ठ दाम्पत्य बीतते देख रहा हूँ। पर उस दाम्पत्य में चूंकि नवमांस कुंडली के 12वें भाव पे शनि केतु का प्रभाव है, और इस कारण से कई बार नवमांस में शारीरिक सुख की कमी हो जाती है। यहाँ पे गुरु और सूर्य चरित्रवान पति या श्रेष्ठ दाम्पत्य, और इतना ही नहीं, कई बार पति पूजा पाठ थोड़े कम करने वाले होते हैं और व्यापारिक ज़्यादा होते हैं या प्रोफेशनल ज़्यादा होते हैं। लेकिन नवमांस कुंडली इस कुंडली की बहुत अच्छी बनी है, इस वजह से मैं उसे एक श्रेष्ठ दाम्पत्य का इशारा भी समझ सकता हूँ। हालांकि ये बात दशमांसा कुंडली में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी दशमांसा कुंडली में कोई कमजोरी नहीं दिख रही है। दशमांसा कुंडली भी बहुत अच्छी बनी है। आप स्वयं का रोजगार कुछ भी स्थापित करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरनेट से जोड़ करके खाने पीने से संबंधित कोई भी काम और पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस कुंडली के समाधान पे ज़्यादा फोकस करूंगा। ओम सवित्रे नमः या श्री सवित्रे नमः, श्री आदित्याय नमः। अगर आप स्वयं से ये मंत्र जपना चाहती हैं तो श्री लगाइए, नहीं तो फिर अगर किसी दूसरे से अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए अगर कुछ काम कराना चाहते हैं तो कम से कम भगवान सूर्य के इस मंत्र का 8000 बार जप करें। किसी मंदिर में जाकर के या पंडित जी से करवाएं या स्वयं से श्री आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। और जावित्री की जड़ अपने गले में धारण करें। रविवार को ठाकुर जी की प्रतिमा पे नीला पुष्प अर्पित करें। शनि कवच का पाठ करें या साथ ही साथ शनि यंत्र धारण करें या उसकी पूजा करें। काला उड़द, काला पुष्प और पारिजात का पुष्प, इसके साथ गुग्गुल, धूप, दीप आदि से अपने घर को सुवासित करिए। जावित्री की जड़ का मैंने बताया, शनि कवच का बताया। शनि कवच पाठ करना है, शनि कवच धारण भी करना है। और अगर हो सके तो आपकी कुंडली में आसपास अगर कोई शिव जी का मंदिर हो तो वहाँ सफ़ेद पुष्प अर्पित करवाया करिए, अपने हाथ से छू करके किसी को दे दीजिए। सरसों तेल, कपिला गाय का दान, स्वर्ण आदि चांदी तांबा धातु का दान करना चाहिए। अमावस्या को निश्चित रूप से दान करिए। और 10 अगस्त अब आने वाला है, इस दिन कम से कम अपने वजन के बराबर तुलादान कर दीजिए। किसी गौशाला में जाकर के अपने वजन के बराबर का हरा चारा, फल फूल, अनाज, तेल वगैरह भी दान कर सकते हैं। संकल्प लेकर के दान करिएगा। और जितनी जल्दी हो सके एक गाय दान भी कर दीजिए। वस्त्र सहित गाय दान करिए। कुछ धातु में चांदी भी दान कर दीजिए। 50-100 रुपये, 200, 500 रुपये में आपको कुछ ना कुछ चांदी तो मिल ही जाएगा, तो संकल्प लेकर के चांदी भी दान कर दीजिए। शनि कवच धारण भी करना है, पढ़ना भी है। शनि यंत्र जिसको बोलते हैं शनि कवच होता है, वो अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। इसके साथ मैंने जावित्री की जड़ कहा है, श्री सवित्रे नमः कहा है। आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है ना, ये बैठा है जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र। ये है तो चंद्रमा का नक्षत्र, पर इसके अधिपति देवता सूर्य हैं। इस वजह से हमें सविता भगवान सूर्य को मनाना है। सूर्य अगर ठीक होंगे तो आपको ताप संताप की बीमारी,
नहीं होने देते, स्वास्थ्य से हड्डियों का, सर्वाइकल वगैरह नहीं होता, अर्थराइटिस वगैरह की समस्या नहीं होती है। इस कुंडली में सूर्य ने गुरु को अस्त किया है, इस वजह से पेट से संबंधित परेशानी होती है और कई बार व्यक्ति की दिनचर्या बाधित होती है, जैसे कि मैंने कहा था कि उसको दिनचर्या के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिएगा और मुझे विश्वास है आप पे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।